तो मैं इस समय हूँ महावीर स्तंभ पे और मैं अभी आया था एलोरा गुफाओं में। 40 रुपये का टिकट है इसमें एंट्री के लिए। तो अभी टिकट लेके मैं चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ आपको संसार भर की सबसे बड़ी गुफाएं और एक्सप्लोर करते हैं इस पूरे एरिया को। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये सारी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे और ब्लॉग आप देख पाएँ, और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और चलिए मेरे साथ दिखाता हूँ आपको एलोरा की गुफाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। एक बार फिर मैं आपको महाराष्ट्र में लेके आया हूं। महाराष्ट्र में मैं हूं इस समय औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर, जिसका नाम बदल के बाद में कर दिया गया। तो और ये जो जगह है ये औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर है और मैं इस समय हूँ एलोरा की गुफाओं में। इन गुफाओं को मैं छोटे से पढ़ता चला आ रहा हूँ, आज देखने का मौका मिला तो इन्जॉय करते हैं इन गुफाओं को और देखते हैं और जानते हैं इनके बारे में। ये गुफाएँ लगभग 600 से 1000 के आसपास ईस्वी पूर्व बनी हुई हैं और इन गुफाओं को बनाने के लिए पत्थरों को काटा गया था और उन पत्थरों को काटने के बाद ये गुफाएं बनी हैं। ये बहुत पुरानी गुफाएं हैं और हम इन गुफाओं को पूरा अगर घूमेंगे तो घूम भी नहीं सकते हैं, इतनी बड़ी गुफाएं हैं ये। और 1983 में इस जगह को यूनेस्को वर्ल्ड रिकॉर्ड में राष्ट्रीय धरोहर के रूप में दर्ज किया गया है। तो आप इसको देखें, अगर आप आना चाहते हैं इधर तो ज़रूर आएँ क्योंकि ये एक बार देखने के लिए बहुत परफेक्ट लोकेशन है। बाहर इतना लड़ते हैं और इस गुफाओं के अंदर आने के बाद ये दिखाई देता है कि हिंदू, बुद्ध और सिख के प्रेम की निशानी है ये। और इसमें अंदर सारे मंदिर अलग अलग गुफाओं के हिसाब से बने हुए हैं। कुछ गुफाएं ऐसी हैं जिसमें हिंदू के मंदिर हैं, कुछ बुद्ध से रिलेटेड है और कुछ दूसरी धर्म को दर्शाती हैं। ये जो गुफाएं हैं यहाँ पे वैसे तो 34 गुफाएँ हैं जो देखने के लिए खोली गई हैं, पर बोलते हैं कि 70 से भी अधिक ऐसी गुफाएं हैं जिनको अभी खोला नहीं गया है या वो आम जनता के लिए बंद है। कुछ गुफाएं ऐसी हैं जिनका विशेष महत्व है, तो अभी चल के देखते हैं। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। अगर हम उस समय पैदा हुए होते और हमें बोला जाता कि छैनी हथौड़े की मदद से ये एलोरा की गुफाओं को बनाना है और काटना है तो शायद हम बना ना पाते, पर फिर भी चलो हमें देखने के लिए मिल रही हैं और ये बनाई किसने है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो गुफाएं हैं ये लगभग 2000 साल के अंदर बनी हुई हैं और इन गुफाओं को बनाने में अलग अलग राजाओं के टाइम पे बनी है और अलग अलग टाइम पे जो राजा थे उनके द्वारा ये बनाई गई हैं। इसमें से जो बुद्ध गुफाएं हैं 1 से लेकर 12 तक की जो गुफाएं हैं वो मुख्य रूप से वाकाटक और चालुक्य राजों द्वारा बनाई गई हैं। हिंदुओं की जो गुफाएं हैं 13 से लेकर 29 तक की है, ये राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में बनी है। और जैनों की जो गुफाएं हैं 30 से लेकर 34 तक की, ये पश्चिमी चालुक्य वंश के संरक्षण में बनी है। इन गुफाओं के निर्माण में कितना समय लगा है हम सब जानते हैं और हर धर्म के लोगों ने, हर राजाओं ने अपने अपने समय में इस गुफा में अपनी बेहतरीन कलाकारी का प्रदर्शन किया है। और ये जो गुफाएं हैं हमें 20 रुपए के नए नोट के ऊपर भी देखने को मिल जाती है, जो हम अभी भी देख सकते हैं और अभी भी प्रचलन में वो नोट है। और जानते हैं इसके बारे में और ज्यादा जानकारी। इस एलोरा की गुफा में जो मेन अट्रैक्शन की जो गुफाएं हैं मैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। नंबर 1 में जो यहाँ पे गुफा आती है वो आती है कैलाश मंदिर वाली गुफा। यह गुफा एलोरा की जो गुफाएं हैं उनमें सब में महत्वपूर्ण संरचना मानी जाती है। इसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं सदी में बनाया था। यह पूरी तरह से एक विशाल पत्थर को काट के बनाई हुई है और ये सिंगल पत्थर है। इसे बनाने में 200 साल का समय लगा है। सिर्फ कैलाश गुफा की बात हम कर रहे हैं। इसकी दीवारों पर जो कैलाश मंदिर की जो गुफा है, इसकी गुफाओं पर रामायण और महाभारत के जो चित्र है वो छपे हुए हैं और इसकी धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यता को और भी ज्यादा हमें देखने के लिए और समझने में बहुत ज्यादा योगदान देती है गुफाएं। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन इस गुफा में है 10 अवतार गुफा। इस गुफा में भगवान विष्णु ने धरती पे जितनी बार भी अवतार लिया है वो टोटल मिला के 10 बार अवतार लिया था भगवान विष्णु ने। तो 10 अवतार जो भगवान विष्णु ने लिए थे उन सारे अवतार में भगवान जी ने जो रूप लिया था भगवान विष्णु ने वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं और जान सकते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में। तो ये है एक पत्थर का हाथी जो लगभग 1000 साल पुराना है, पर इसकी सूंड का तो पता नहीं किधर है, कुछ लिखा हुआ भी है इस पे। जैसे ही हम किसी गुफा में एंट्री कर रहे हैं या जैसे ही हम किसी गुफा से बाहर निकल रहे हैं तो उस गुफा के बारे में पूरा इतिहास यहाँ पे एक पत्थर पे लिखा हुआ है जिसके बारे में हम पढ़ के जान सकते हैं और समझने में हमें आसानी होगी। ये एरिया इतना विशाल है कि इसमें अगर आप पूरा दिल लगा के भी घूमेंगे ना तो भी आपको
टाइम लगेगा और बच जाएगा पूरा देखने के लिए ये गुफाएं। मैं अभी हूँ सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर से ये भगवान शंकर जी की गुफा से कुछ नज़ारा इस टाइप का है, इस केव का। लगभग 77 से भी ज़्यादा गुफाएं ऐसी हैं जो पब्लिक के लिए बंद हैं अभी, और अभी लगभग 1 से लेकर 34 तक की गुफाएं खुली हुई हैं। तो अभी मैं 12वीं नंबर की गुफा में गया था। अभी 1 से लेकर 12वीं तक की जो गुफा है उधर की तरफ मैं एंट्री कर रहा हूँ, और 12वीं गुफा को मेन माना गया है। एलोरा की गुफाओं के सबसे पास का जो एयरपोर्ट होगा वो लगेगा एयरपोर्ट औरंगाबाद, और इसके पास का जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो भी औरंगाबाद ही है, जो लगभग 28 किलोमीटर के आसपास एलोरा की गुफाओं से पड़ेगा। और इसी के पास में आपको एक और ज्योतिर्लिंग है जिसमें भी आप जा सकते हैं, जिसका नाम है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। 2 किलोमीटर के आसपास एलोरा की गुफाओं की जो दूरी है इस ज्योतिर्लिंग से पड़ती है। जब आप इधर आएंगे तो पहले आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आए। गुफाओं को बनाया गया था 600 ईसा पूर्व। तो पहले इनको देखा गया था कि कुछ गुफाएं ऐसी हैं, पहले इनको बनाया गया, फिर उसमें पत्थर कच्चा निकला तो फिर उसको बंद कर दिया गया। वो गुफा आज भी बंद ही है, उनको खोला नहीं गया, और जो जिनके पत्थर मजबूत है उनको खोला गया है। ये पत्थर इतना बड़ा है कि ऐसा लगता है कि गिरेगा, पर ये गिरेगा नहीं, क्योंकि इसको टेस्ट किया हुआ है, और जो टेस्टेड गुफाएं वही देखने के लिए खोली गई हैं। इस गुफा में भगवान शंकर के 2 मंदिर भी मुझे दिखाई दिए हैं, मैं आपको कराता हूँ। एक तो शिवलिंग था, ऊपर से आने के बाद एक और हमें मंदिर दिखाई दिया है। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे औरंगजेब का नाम इस ऐतिहासिक स्थल से जुड़ा हुआ है। 7वीं शताब्दी में जब औरंगजेब भारत का सम्राट था तो उसने कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर भी इस लिस्ट में शामिल था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन जब सैनिकों ने इसे तोड़ने की कोशिश की तो इसे तोड़ने में वे असफल रहे। कारण यह था कि कैलाश मंदिर का जो गुफा है वो एक विशालकाय चट्टान को काट कर बनाया गया है। इसे ध्वस्त करना लगभग असंभव था, इसलिए तमाम कोशिशों के बावजूद भी यह मंदिर आज भी अपनी जगह पर जस का तस दिखाई मिलता है देने। मैं इस समय हूँ शंकरा गुफा में, और ये गुफा भगवान शंकर के लिए है, और अलग अलग गुफाएं हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लिए हैं ये गुफाएं। तो इस समय मैं शंकर जी की गुफा में हूँ। ये गुफा है भगवान शंकर की, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अंधेरा हो रहा है इसलिए यहाँ पे लाइट रखी हुई है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फेमस गुफा इस एलोरा में यही वाली है। तो अभी भगवान भोलेनाथ की एक शिवलिंग है, और ये 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। करते हैं दर्शन। ये देखो आप, इस गुफा के एक साइड में भगवान शंकर और बाकी सभी देवी देवताओं की फ़ोटो लगी हुई है, और हमारे हिंदू भगवान हैं ये सारे के सारे जो यहाँ पे दीवार पे लगे हुए हैं। तो हम अभी चलेंगे अभी फर्स्ट फ्लोर पे, और उसके बाद सेकंड फ्लोर पे चलेंगे जहाँ पे शिवलिंग है। तो इस गुफा में सभी लोग ज़्यादातर आते हैं, और इसी गुफा में हिंदू लोग ज़्यादा आते हैं। मैंने एक्सप्लोर किया अभी इस गुफा को, लगभग 1 घंटे के आसपास इसमें लगा मुझे, पूरा मैं घूम नहीं पाया हूँ। और गुफा की बात करूँ तो 5 या 6 गुफा में ही गया था। जो मेन गुफा थी उसको मैंने देखा। अदरवाइज़ अब अगर आप दिन में आते हैं तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, और पानी की बोतल आपको साथ रखना चाहिए। इसके साथ अगर आपके पास आरामदायक जूते होंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आया हो तो शेयर भी कीजिए।